तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। शिक्षकों का लाभ एवं उनका सम्मान सर्वोपरि है, प्रोफेसर जयशंकर झा ने कहा। दरभंगा शिक्षक निर्वाचन के प्रत्याशी प्रोफेसर जयशंकर झा ने अपना संकल्प पत्र जारी करते हुए एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि शिक्षकों की जो स्वतंत्रता है वो कायम रहनी चाहिए, उसमें किसी भी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। उन्होंने याद दिलाया सर्वपल्ली राधाकृष्णन महामना परंपरा को प्रतिष्ठित करवाने का होगा प्रयास। उनका प्राथमिकता गिनाते हुए नियोजित शिक्षकों के सम्मान, काम सम्मान, वेतन, संस्कृत एवं मदरसों के शिक्षकों के दोयन दर्जों को खत्म करने, अतिथि टीचरों के सेवा समजन करने की साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान दलीय प्रत्याशी को अवसर देकर शिक्षक भुगत रहे, वहीं एक प्रत्याशी कभी माध्यमिक शिक्षक संघ के सिपाही होते हैं तो अभी दल के प्रत्याशी बनकर घूम रहे हैं। इस बार मैं निर्दलीय हूँ, स्वतंत्र हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व कुलपति डॉक्टर राजकिशोर झा ने भी प्रोफेसर झा को अपना पूरा समर्थन दिया। साथ ही साथ मौके पर विद्यालय वेनीपुर के शिक्षक डॉक्टर राजेश पासवान भी मौजूद थे। मौके पर राजकीय नेत्रहीन उच्च विद्यालय के प्राचार्य दृष्टिहीन दिव्यांग राकेश किरण ने कहा कि प्रोफेसर झा दिव्यांगों के अधिकारों की रक्षा में हमेशा से खड़े हुए हैं, इसलिए हम सभी दिव्यांग उनके साथ खड़े हैं। आप उनकी बातों को भी सुन सकते हैं। आइए हम आपको उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ बातें सुनाते हैं। बहुत धन्यवाद आप सबों के भारी संख्या में पधारने हेतु। और शिक्षक सदैव स्वतंत्र रहा है। मैं स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में, प्रत्याशी के रूप में दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में मैदान में आया हूं और मैं मानता हूं कि दलीय राजनीति इस चुनाव में नहीं होनी चाहिए। संविधान निर्माताओं ने इसे दल विहीन बनाया। दुर्भाग्य से इसे दलीय राजनीति में घसीट करके शिक्षकों की गरिमा को घटा दिया गया। मैं स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में स्वतंत्रता पूर्वक शिक्षकों के हित में, चाहे वो शिक्षक नियोजित शिक्षक हों जो समान काम और समान वेतनमान के लिए लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं और जो उनको इस मुद्दे पर आगे करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में उन्हें मायूस कर दिया। एक तरफ शिक्षकों को आगे बढ़ाया जा रहा था और दूसरी तरफ वो सरकारी दल के उम्मीदवार के रूप में भी मैदान में दिखाई पड़ रहे हैं। इस विडंबना से शिक्षकों को सबक लेनी चाहिए। दूसरी ओर मैं देख रहा हूं कि जो हमारे एक प्रत्याशी हैं उन्हें देखा जा चुका है, परखा जा चुका है और चारों तरफ निराशा का जो अंधकार एक धुंध है, उस धुंध को दूर करने के लिए मैं अपने गुरुओं के गुरु डॉक्टर राजकिशोर झा जी, पूर्व कुलपति मिथिला विश्वविद्यालय, और हमारे बगल में श्री शिव किशोर राय प्रसिद्ध शिक्षाविद, हमारे अभियान समिति के महासचिव श्री डॉक्टर चंद्रशेखर झा बूढ़ा भाई, हमारे डॉक्टर राजेश्वर पासवान जो नियोजित शिक्षक हैं और जो आकुलता है इन लोगों की समान काम और समान वेतनमान है कि संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त वर्षों से पड़े हुए हैं। मध्यमा के परीक्षा का संचालन सही समय पर नहीं हो पा रहा है। कहीं न कहीं संस्कृत और को कुचलने का प्रयास है। तो मैं इस प्रयास के विरुद्ध में आऊंगा। सरकार को मनवाने में मैं अक्षम, यदि मुझे सफलता नहीं मिल पाएगी अंततोगत्वा मैं त्याग पत्र देकर के एक नया इतिहास रचाऊंगा। और मैं तो अन्य शिक्षक प्रतिनिधियों को भी विवश करूंगा जो एक साथ सारे शिक्षक प्रतिनिधि एमएलसी त्याग पत्र दें, लेकिन यदि कोई भी नहीं देंगे तो मैं सबसे पहले त्याग पत्र देकर एक नवीन इतिहास का सृजन करने जा रहा हूँ। मैं राजा जनक की परंपरा में सत्ता को तृणवत त्याग दूंगा और मैं इतना ही कहूंगा कि राजनीति को, पॉलिटिशियन को आप लोगों ने मौका दिया, अब एकेडमिशियन को मौका दीजिए, एकेडमिशियन को मौका दीजिए
और हम चाहेंगे कि मिथिला और मैथिली की बात को भी मैं आगे बढ़ाऊं और पृथक मिथिला राज्य जो भारी आवश्यकता है। मैं मानता हूं कि जब तक पृथक मिथिला राज्य नहीं होगा, न यहाँ के चीनी मिल का उद्धार होगा, न यहाँ के जूट मिल का उद्धार होगा, न यहाँ उद्योग धंधे पनपेंगे। इसीलिए पृथक मिथिला राज्य के लिए मैं मुखर रहूँगा और प्राथमिक स्तर पर यह जो नई शिक्षा नीति में आया है कि मातृभाषा के माध्यम से अध्ययन अध्यापन होनी चाहिए, मैं इस बात के लिए भी मैथिली भाषा के माध्यम से प्राथमिक स्तर पर अध्ययन अध्यापन हो, इसके लिए भी मैं सरकार को प्रेरित करूंगा। उसके लिए मैं अपनी आवाज़ उठाऊंगा। मैं यही प्रार्थना करते हुए कि हमारे गुरुवर यहाँ बैठे हुए हैं और मैं चाहूँगा कि इन सबों का आशीर्वाद। समझता हूँ कि हमारे यहाँ प्रतिनिधित्व भी देखें तो वित्त रहित शिक्षा नीति के पीड़ित एक अंग्रेजी साहित्य के मूर्धन्य प्रकांड विद्वान हैं डॉक्टर विद्यानंद यादव जी, लोहिया चरण सिंह कॉलेज में। इन्हीं के साथ, इन्हीं के बैच में मैं भी इंग्लिश में एमए किया था। मैं संस्कृत में भी एमए हूँ, इंग्लिश में भी एमए हूँ। विद्या में मुझे आनंद आता रहा और आज विद्यानंद जी भी मेरे पास हैं। तो मेरा मकसद ये है कि मदरसा के जो शिक्षक और संस्कृत विद्यालय के शिक्षकों के बीच में उनको एक दोयम दर्जा जो रखा गया, दिया गया, सामान्य शिक्षकों से उन्हें न्यून माना गया। तो मैं समझता हूँ कि मदरसा और संस्कृत शिक्षक ये दोनों को समान आधार पर समान सम्मान, समान वेतनमान इन्हें मिलना ही चाहिए। मेरी प्रायोरिटी में वो वित्त रहित कर्मी के अतिरिक्त जो अभी अतिथि शिक्षक आए हैं, अतिथि शिक्षकों की बड़ी भारी अनिश्चितता में वो जी रहे हैं। उन्हें पता नहीं है कि उनकी नौकरी कब तक है। मैं अपील करता हूँ और मैं जोरदार इसके लिए आवाज़ उठाऊंगा कि हमारे जो विद्वान अतिथि शिक्षक हैं, जो यूजीसी के मापदंड पर चयनित होकर के अपना योगदान भिन्न भिन्न महाविद्यालयों में अथवा विद्यालयों में, विद्यालय में भी अनुदान शिक्षक हैं और इस तरह के शिक्षक हैं जो अतिथि शिक्षक, तो जो यूजीसी मानदंड पे अभी खड़े उतरे हैं, उनको सेवा समंजन उनका अवश्य होना चाहिए। यदि शिक्षक का भविष्य अधर में लटका रहेगा, जैसा कि इन अतिथि शिक्षकों का हाल है, तो फिर छात्र किस प्रकार के छात्र तैयार कर पाएंगे? तो उनको जीविका की एक भरोसा होना चाहिए। मैं साथ ही सर्वपल्ली राधाकृष्णन की और मदन मोहन मालवीय की जो परंपरा रही है, उस परंपरा को विकसित करने के लिए अध्यात्म के माध्यम से, मैं आत्मबल के माध्यम से, मैं अपने विद्या बल से और जो मेरे किए गए कार्य हैं, जिसके चलते माननीय मुख्यमंत्री जो वर्तमान में है वो मेरा सम्मान भी करते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि हर प्रकार से शिक्षकों के सम्मान की आवाज़, उनकी गरिमा का अभिवर्धन बिहार विधान परिषद में होता रहे। अभी सबसे पहले तो इतनी भारी संख्या में मीडिया बंधु पधारे हैं, मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं आप लोगों को। और आज जो इस संकल्प जयशंकर बाबू जो बताए आपको, इनके बारे में आज दरभंगा ही नहीं पूरा मिथिला, पूरा कमिश्नरी में लोग इनके नाम से परिचित हैं कि एक संघर्षशील व्यक्ति हैं। आपने देखा होगा कि पुअर होम की मामला हुआ है अभी, जो पुअर होम को जिंदा करने में, यानी फिर से दोबारा जिंदा करने में जो इनकी भूमिका, अनशन से लेकर के न्यायालय तक, संसद तक इस बात को पहुंचाने में, ये विधानसभा तक बात पहुंचाने में ये समर्थ रहे हैं और फिर से इसको जिंदा करने में ये लग गए। और आज के इनकी लड़ाई, इनकी हौसला देख करके आज यहाँ के प्रशासन आज पुअर होम को अपने हाथ ले लिया है। ये बहुत बड़ी त्याग, बहुत बड़ा इनका योगदान। और आज के दिन जो शिक्षा की व्यवस्था, जो शिक्षकों के दिल की बात कोई सुनने वाले नहीं है, वो जयशंकर बाबू ने आज प्रण लिया है, आज ठाना है कि इनकी बात जमीन से लेकर के हम विधानसभा तक। इनका चरित्र भी है, इनकी जो ईमानदारी है, इनकी जो कर्मठता है, वह प्रशंसनीय है। और सबों को यदि आप मिला करके देखें सर्वांगीण रूप से,
तो मैं समझता हूं कि सभी प्रत्याशियों में सर्वाधिक जो योग्य इसके लिए हैं वे हमारे डॉक्टर जयशंकर झा जी हैं। इन्हें मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, इन्हें शुभकामना देता हूं। आप सभी मीडिया बंधु आए हुए हैं, आपको भी बहुत बहुत यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः यत्र शरीर विजयो भगवान अभिप्राय कहने का ये कि जहाँ गुरुवर के गुरुवर डॉक्टर धनेश्वर ठाकुर सर जी, समाज के अग्रगण्य शुभचिंतक श्री शिव किशोर राय जी, हमारे युवाओं के प्रेरणास्पद श्री उज्ज्वल जी जैसे लोग यहाँ हैं, और गुरुवर प्रोफेसर डॉक्टर जयशंकर झा जी को विजयश्री प्राप्त न हुए तो असंभव है। हर क्षेत्र में इन्होंने अपना योगदान दिया है। शिक्षक प्रतिनिधि बनना या शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करना महज एक औपचारिकता है। समाज के हर तबके के लोगों के लिए इन्होंने बढ़ चढ़ कर काम किया है, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे वो समाज का उपेक्षित वर्ग हो। हर व्यक्ति के लिए, हर वर्ग के लिए उन्होंने समान योगदान दिया है। और मैं प्रभु से इतनी ही कामना करता हूँ कि इस चुनाव में विजयश्री प्राप्त करके आप न केवल शिक्षकों की आवाज़ बुलंद करेंगे, बल्कि आप उन सभी लोगों का, उन सभी व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करेंगे जिनको वास्तव में आपके नेतृत्व की आवश्यकता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपको विराम देता हूँ।